बड़ खुशी के बात है कि हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ के पावन भुइया ग्राम भाटा गांव में सुघर रामचरित्र मानस गान के गंगा बुहावत है। त ये गंगा में डुबकी लगाए बर हमन सुर सिंगार मानस परिवार आए हमर गाय बजा में कहीं प्रकार की त्रुटि होही तेला ध्यान मत दू, बल्कि हमला आके बताहू तो ओला सुधारे की कोशिश करबो। और ये संगीत के साथ साथ आपला मीठी मीठी ताली बजाना है। ऐसे लगत यहाँ पे कम पब्लिक है, लेकिन हमला थोड़ा ताली के एहसास हुआ हवे धीरे धीरे। तो आप जोर से ताली बजाओ ताकि हमला यहाँ पे ऐसे लगना चाहिए 10 नहीं 20 नहीं बल्कि 1000 पब्लिक बैठे हैं। तो आप मन के मीठी मीठी ताली के साथ साथ हमन कार्य ज्यादा विलंब न करते हुए अपन कार्यक्रम प्रस्तुत करत है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलो राजा रामचंद्र की जय। संख्या भले कम है लेकिन आवाज में तो दम होना चाहिए। कबर यहाँ उपस्थित हो तो उपस्थिति के एहसास दिलाना जरूरी है। नहीं अजी हंसना भी जरूरी है, मुस्कुराना भी जरूरी है। हंसना भी जरूरी है, मुस्कुराना भी जरूरी है। जिंदा होना तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। एक बार जोरदार ताली बजा के उपस्थिति के एहसास दिलाओ। पावन पुण्य धरा धाम छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के हृदय स्थल में बसे हमार भाटा गांव, जहां गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस के अमर मंदाकिनी प्रवाहित होते हैं। ये अमर मंदाकिनी में डुबकी लगाए बर आए जितना भी हमार ममता करुणा वात्सल्य के भंडार मात्र शक्ति है। हमार पुरुष वर्ग के हमार बुजुर्ग सियान अनुभवी विद्वान है। दूर दूर अंचल से आए हुए हमार राम नाम के व्यापारी कलाकार साथी है। ये मानस मंजला आयोजित करैया आयोजक परिवार समिति के जितना पदाधिकारी गण है, सदस्य गण है,
भाठा गांव के निवासी जितना भी नर नारी है जेकर श्रवण तक रामचरित मानस के भौरा गुंजत होही चराचर के सबो जीव धारीला सुर सिंगार मानस परिवार फाफाड़ी रायपुर कोटि कोटि वंदन करते आप सब सहित स्वीकार करो। बड़ा सौभाग्य के बात है संतो कि आपके आयोजन में हमला दीदी पिंकी साहू महानंद जिला जो एक छत्तीसगढ़ में अपन ख्याति ल बगराए है, छत्तीसगढ़ के लोक गायिका के रूप में जे जाने जाते सुर सिंगार जस जगराता नाइट के जेकर कार्यक्रम चलते सुवा पंथी कर्मा ददरिया अनेक प्रकार के गीत ला जेकर मुखार बिन से आप सब सुनता हो। यूट्यूब चैनल के माध्यम से जेकर अनेक गीत ला आप माया दुलारो प्यार देखो। वही दीदी पिंकी साहू महानंद जी आपके समक्ष ये मंच में प्रस्तुत है और वही अपन कोकिल कंठ से आप सब झलना मीठा मीठा प्यारा प्यारा भजन के आनंद ही। तो आओ हमार बड़े बुजुर्ग मन के कहना ला माना, बड़े बुजुर्ग मन कथे का कि काहे भी कार्य ला आरंभ करे से पहले अपन इष्ट देवी देवता के आवाहन करे जाते, पूजा करे जाते, वंदन करे जाते, अर्चन करे जाते। तो आओ अपन पुरोधा मन के बात का सिरोधार्य करते हुए हमार भाठा गांव के शीतला माइला, रायपुर के महामाया माइला, रावा भाठा के बंजारी दाइला हमार मंच में आमंत्रण भेजा। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ आज के हमार वीडियोग्राफी करने वाला हमार ऑपरेटर और प्रोपराइटर भैया ला, त्रिलोक स्टूडियो ला, जेन इतना रात के भी हमार कार्यक्रम ला अपन कैमरा में कैद करत है और मोला तो लगता है कि लाइव भी टेलीकास्ट होते। तो जेन यहाँ उपस्थित नहीं हो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अपन मोबाइल में भी एक कार्यक्रम के आनंद ले सकते हो। तो आओ समय के सदुपयोग करते हैं और अविलंब कार्यक्रम का हम शुरुआत करना चाहबो एक माता रानी के वंदना गीत के साथ। बोलो दुर्गा मैया की जय। वक्रतुंड सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु गुरुदेव। सर्वकार्येषु सर्वदा कि तुला
चंद्रपुर के चंद्रसेनी तोला बताओ, और चंद्रपुर के चंद्रसेनी तोला बताओ। समरपुर के समलाई तोला बताओ, समरपुर के समलाई तोला बताओ, औडोगढ़ के महलाई तोला बताओ, औडोगढ़ के महलाई तोला बताओ। रायपुर के महामाई तोला बताओ, रायपुर के महामाई तोला बताओ। रायपुर के बंजारी तोला बताओ, रायपुर के महामाई तोला बताओ, रायपुर के बंजारी तोला बताओ, रायपुर के महामाई तोला बताओ, रायपुर के बंजारी तोला बताओ, रायपुर के महामाई तोला बताओ। ही तुला बंदवनाई की तुला बंदवो भाटा गाव के शीतला दाई तुला बंदवो जयकारा शेरावन बोल साचे दरबार की जय। बोले रामचंद्र की लोकाभिराम रणरंगधीशं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपम करुणाकरंतं श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानररूपमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कबीरनामं पतितं पुनीतं युगे युगे न हरन्त दुःखम् दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविंदं सततं नमामि। आज के रामचरितमानस की कथाला सुने बर आए 33 करोड़ देवी देवता के चरण कमल में अपन आस्था प्रकट करते हुए सुर सिंगार मानस परिवार गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के कुछ दोहा कुछ चौपाईला पढ़ के आप उनके बीच में रखने के चेष्टा करते काबर अनेक प्रकार के वक्ता अनेक प्रकार के रचनाकार अनेक प्रकार के रचना करे हैं। रामायण शतकोटि अपार एक दूठो नहीं है, करोड़ों रामायण है और अभी तक कोई ना कोई लेखक लगातार लिखते हुए चलत। तो हम
घंटा 2 घंटा के समय में आप मन का राम कथा से जोड़ के चलबो। ये तो केवल अपन वाणी के पवित्रता के लिए, जैसे शरीर ला पवित्र करे पर स्नान करे लगते, हमर वाणी ला पवित्र करे पर भगवान के नाम ले लगते। तो चलो अपन वाणी ला पवित्र करे के लिए सुंदर से 2 अक्षर के प्यारा नाम जय श्री राम, जय श्री राम, वही नाम के सहारा लेके जिन नाम ला रट रट के उल्टा रटी तो वाल्मीकि घलो तर गए, वही नाम ला आड़ लेके भगवान के भजन करे बर बैठे हैं। आदरणीय उद्घोषक महोदय जी की ओर से संकेत आए हैं, सुंदरकांड के पावन से यात्रा में चलना है, जहां हनुमान और रावण के बीच में संवाद होते, विवाद होते, वाद होते। तो यह संवाद रामचरितमानस में अनेक प्रकार के संवाद है, जिसमें एक विशेष दर्जा के संवाद कहीं दिए जाते हैं। तो हनुमान और रावण के संवाद, हनुमान राम जी की ओर से रावण ला समझाए वर्गे है कि माता जानकी ला वापस कर दे। रावण ला हर एक बात बताते है कि तोर में वो सामर्थ्य नहीं है कि राम से विजय प्राप्त कर लेवे, लेकिन रावण जो है अहंकार के वश में होके हनुमान के एक भी बात ला नहीं सुना, वो हर बात ला हंसी मजाक में टाल देवा था। पूर्व में आदरणीय व्याख्याकार जी बड़ा ही सुंदर ढंग से बताते रहे कि रावण ला 14 जन 17 बाल ले समझाए है। कौन कौन समझाए है? तो मंदोदरी समझाई, माल्यवंत समझाई, मामा मारीच समझाई से हनुमान जी जाके समझाते, अंगद जाके समझाई, अंत में मेघनाथ और कुंभकर्ण भी समझाते, विभीषण भी समझाते, लेकिन रावण नहीं समझे। और रावण समझे नहीं तेकर कारण का है? तो अहंकार ही एक ऐसे कारण है जिन हमला अच्छा काम करे से रोक देते। मन की 4 स्थिति होते, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि और चित्त ला भगवान तरफ लगाना चाहिए और अहंकार ला त्यागना चाहिए। रावण एक पूरा विपरीत कार्य करे है, अहंकार ला ग्रहण करे है और मन, बुद्धि और चित्त ला भगवान से विमुख कर ले। और जब भी हम भगवान के विपरीत कार्य करबो, विनाश होना निश्चित है। सुंदर से वही प्रसंग हनुमान जी रावण को समझाते कि जाके बल लौले सते, जिते चराचर जारे, तासु दूत मैं जा करी, हरियाणे हो प्रिय नारी। जिन अपन बल के घमंड करत है वो बल तोड़नो है, वो भगवान के दिए हुए बल है। दूसर के दिए हुए चीज में घमंड करना त्याग दे और जाके राम जी के पत्नी लाते वापस कर दे। ये सुंदर से भाव हनुमान जी रावण ला समझाते। लेकिन जब भी रावण ला कोनो समझैया जावे और रावण ओकर बात ला काटना रहे तो अट्टहास करे, जोर से हंसे। और रावण कैसे हंसते? रामचरितमानस में बताया जाते है कि 3 जन के हंसना बहुत ही दुखदायी रहा है। रावण के हंसना दुखदायी रहा है देवता मन की स्त्री पर। जब रावण हंसे ना तो देवता मन के स्त्री जब गर्भ में रहा है तो देवता मन के स्त्री के गर्भपात हो जाए। जब परशुराम हंसे तो क्षत्रिय मन की स्त्री के गर्भपात हो जाए, और जब हनुमान जी हंसे तो राक्षस मन की स्त्री के गर्भपात हो जाए। तो 3 जन के हंसना बड़ा खतरनाक है। तो रावण ने जब समझाए तो खलखला के हंसे। मूर्ख मन के आदत रहते, जब वो मन ला कहीं समझावे तो मन बात ला नहीं समझना चाहे तो हाथ के बात ला टाल देते। बस वही संकेत करते हुए प्यारा से प्रसंग में आपको हम सब चर्चा करे के प्रयास करबो। वैसे तो ये सुंदरकांड हनुमान जी के लीला ऊपर वर्णित है, जिनला पंचम वेद के दर्जा देगे है। आओ वही पंचम वेद में यात्रा करे से पहले एक बहुत ही सुंदर भजन के अंतराल भजन आश्रय के पश्चात आप और हम मिल के उल्लंका के यात्रा में चल पड़बो, जहाँ उत्तर प्रति उत्तर में हनुमान और रावण एक दूसरे ला काय का तर्क देते और काय का वितर्क देते। एक प्यारे से भजन के बाद आनंद लेते हैं। बोलो राजा रामचंद्र की जय। गाले गाले गा भैया राम भजन राम
गाले गाले मोर बहनी।
जाने मैं तुम्हारी प्रभुताए, सहस भानु सन परे लराए। समर बाल सन करी जसु पावा, सुनी कपि वचन बिहिस बिहरावा। गोस्वामी तुलसीदास जी उमर के भाव लिखते। रावण हाँ हनुमान से अनेक प्रकार के प्रश्न करी से कि वानर ते कौन है, ते कहां से आए है, अब ऐसे काय कारण है कि ते मोर वानर जो रखवार भी ते मन ला मारे है और मोर उपवन ला अशोक वाटिका ला उजाड़े है। ये सब के जवाब में हनुमान जी देते कि मैं और रखवार मानना तो बिल्कुल भी नहीं छुए आओ, जे मन मोला कुछ हानि नहीं पहुंचे से। मैं तो केवल वही मन ला प्रहार करे हो जे मन आग मोर ऊपर प्रहार करी। और वाकई में हम कहीं भी चीज के आयोजन करथन तो जेकर घर ले जैसे जैसे चंदा आए रहे थे ना, ओकर घर वैसे वैसे प्रसाद दल लगते। जेकर घर ले ज्यादा के चंदा आए रहे थे, हाँ ओकर घर पहुंच के ओकर प्रसाद दल लगते के ले भैया ते हरना कर दे रहे। तो हनुमान वही बात में बोली से। और धर्म के बाद बोलता रावण तो सबसे बड़े भूखा के धर्म सामने भोजन दिखत है तो चिंता नहीं करना चाहिए कि वो भोजन का करे। और मैं हरा एक वानर और मोर लिए पेड़ पौधा में अगर फल दिख गए तो मोर धर्म बनता है कि अपन भूख ला मिटाए पर मैं फल ला खाऊं। तो ये मोर धर्म मैं निभाया हूँ, लेकिन मैं अपन धर्म निभाया तो अपन धर्म भी देख तोर धर्म का बनते, तोर में इतना बल है लेकिन ते अपन धर्म ला नहीं देखे, ते दूसरा के स्त्री ला अपन छल और बल के द्वारा हरण करके ला ले। तते मूल धर्म के बात तो मत बता। और अपन बल के इतना अहंकार करत ना तो तोर बल भी में जाना था कि कौन प्रकार से सहस्त्र बाहु तोला बंदी बना के रखे रही से। बलि राज हा तोला कैसे बंदी बना के रखे रही से, ओकर लइका मन तोल कैसे खेले। और बाली हा 6 महीना तक तोला अपन आंख में कैसे दबा के रखे रही से, इस सबूल में जाना था। तो मोर तिरन अपन बल के तो इतना बड़ाई मत कर। और रही बात राम जी से तोर बराबरी करे के, तो वाकई में मानता हूँ कि राम जी तोर से बराबरी करे के लायक नहीं है। काबर तोड़ से तो लक्ष्मण के द्वारा खींचे गए एक ठोर रेखा पार नहीं हुई से। और राम जी ले देख 7 योजन वो समुद्र ला पार कर गए। तो ये भी मत सोच कितने बड़े हैं राम जी, उतना बड़े समुद्र ला पार कर गए। तो हे रावण इतना संकेत के बावजूद तोला अपन अहंकार के कारण सच्चाई दिखत नहीं है। अभी भी अवसर है, अभी भी अवसर है ते राम जी के स्त्री ला माता जानकी ला वापस कर दे। और वापस कर दे भगवान अभी भी तोला माफ कर सकते। हनुमान जी बहुत प्रकार से रावण ला समझा थे, लेकिन अहंकार ही एक ऐसे कारण है जो आदमी ला समझन के देवल लीला करते ना। तुम मेन किरदार पर अच्छा आदमी ला चयन करे जाते। रावण के किरदार पर अच्छा तगड़ा आदमी खोजे जाते, हनुमान पर तगड़ा आदमी खोजे जाते। तो वही प्रकार से इनमें दोनों तगड़ा के टक्कर चलत है। रावण विद्वान है और हनुमान जी विद्यावान है। विद्वान और विद्यावान में अंतर देखो। रावण विद्वान है, 4 वेद 6 शास्त्र मुखाग्र रहा है। 10 ठमुड़ी है ना, 4 ठमुड़ी से 4 वेद और 6 ठमुड़ी से 6 ठो शास्त्र ला एक साथ में पढ़ा है। इतना विद्वान रहा है, लेकिन उतना विद्वत्ता के का जब तोला का चीज सही है का चीज गलत है ओकर जानकारी नहीं हो। और हनुमान जी जेकर 5 ही मुख है, रावण के 10 मुख है, हनुमान जी के 5 मुख है। पंचमुखी हनुमान जी होते, लेकिन वो बिंदा देवी आपकी ओर से 51 रुपया की राशि भगवान के चरण कमल में भेंट हो। एक बार जोरदार ताली से सम्मान होना चाहिए बिंदा देवी के लिए। आपके लिए भगवान से हम कामना करते हैं कि हर फूल आपको अरमान दे, हर सुबह आपको सलाम दे। अगर गिरे आपके आंखों से आंसू तो राम जी उससे दुगनी आपको मुस्कान दे, उससे दुगनी आपको मुस्कान दे, उससे दुगनी आपको मुस्कान दे।
तो हनुमान जी जो कि विद्यावान है, विद्यावान विद्वान से बड़े होते, रावण ला अनेकों बार समझाते। आओ पुनः एक भजन के आश्रय फिर आगे कथा के यात्रा में आप और हम सब चर्चा करबो। बोलो हनुमंत लाल महाराज की। हे राम नाम लगाओ गले मां, सब जगह ही जगाना। आरा पारा गाओ गले मां, सब जगह ही जगाना। गाना गाना है राम भजन राजी, हमला गाना है ना। जाना जाना है ना राम भजन राजी, हमला गाना है ना। राम भजन राजी, हमला गाना है ना।
भजन लाजी हमला गाना है ना तहुला गाना है महुला गाना है के सुर गाना है गाना गाना है ना राम भजन लाजी हमला गाना है ना बोलिए रामचंद्र की राम चरण पंकज उर्धर हो लंकाय चल राज तुम कर हो। कैसे सबके चेहरा एकदम उतरे उतरे लागत, हंसी लागत, ऐसे लागत नहीं लागत, लेकिन तुम अनोधम बैठे हो तो दिखत नहीं, ऐसे हंसी नहीं लगना चाहिए। खबर आयोजक परिवार बेचारा इतना सुंदर चाय की व्यवस्था करे रही है नहीं, जेना लाल चाय पीते तेकर बन लाल चाय, दूध चाय पीते तेकर बर दूध चाय, और पीते तेकर मन ला भाई ऐसे किसे हो चाय। तो सब जन चाय पिए हो तो ओकर चमचा भी होना चाहिए। इसने एक तो गांव रामायण में गिरे हैं, पुराना बात है, जब लइका रहे गोठियाल नहीं सीखे रहे तो रामायण में गिरे हैं। तो एक जन डोगरी दाई है, इसने बैठे रहे, पुराना समय की बात है, डोगरी दाई बैठे रहे और ऊपर जन बैठे रहे, रामायण चलत रहा है, एक एक करके सब बोई रसन टपकत जावे, एक एक करके सबे जन टपक के डोगरी दाई एक के जन बाँचे रहे, वहू बने बीच में नहीं बैठे रहे, ओला बने एक ठो खम्भा मिल गया है, खम्भा टेक के बैठे रहे। और पुराना सियान मन के आदत रहते और पूरा साड़ी में अपन मुड़ी ला पूरा ढांक के बैठे रहते, तो डोकरी दाई घलो अपन पूरा मुड़ी ढांक के बैठे रही। हमन हा सोचा एक जन सुनत चल के उठ के जाबो का जी ऐसे फिर लगा एक जन तो सुनत थे, कम से कम एक जन तो सुनत थे, बिचारी इतना तन्मयता के साथ सुनत थे। तो चल भाई कैथन काबर जाओ आए हंते से कईबो बैठे रहे, घंटा भर हो गए और डोकरी दाई उठबे नहीं करे, उसने बैठे रहे, 2 घंटा हो गए उठबे नहीं करे, बैठे रहे। हमन अस्कटा के एक झलक तक बेले सुनाबो की हमन कार्यक्रम ला बंद करत हन की के पूरा अपन बाजा बेटी मन ला सकेले हन। ओकर बाद डोकरी दाई तेरे जाके कहे हन दाई भारी सुंदर तोर भगवान के चरण कमल में माया है वो, ते इतना बेले सबो जन उठ के चलती ते एक के जन सुनैया बाँचे रहे। तो डोकरी दाई कहते मैं तुम्हार कथा वथा सुने बन में बैठे रहे, तो कैसे किधर दाई इतना बेले तीन भर बैठे रहे, काबर बैठे रहे, तो मन ना तुमन जे दरी में बैठे रहे वो दरी हमार घर के हरे, तो कतका बेर तुमन ला उठ के जाही तो मैं वो दरी ला अपन घर ले घूम के बैठे रहे कहा। लेकिन मोला पूरा विश्वास है कि ये जो पीछे ते दरी तुम्हार मन के घर के नो है, तुमन अपन घर ले कुर्सी धर के आए हो भाई, दरी में नहीं बैठाओ, अपन अपन हिसाब से सब व्यवस्था करे हो। तो चलो हमला वो अहंकार ला त्यागना है और हनुमान जी के मार्ग में चलना है, राम के चरण कमल में प्रेम करना है। काबर राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान से बैर करवे तो नहीं बने, भगवान से प्रेम करे लगते। समदर्शी का किसी के साथ बैर नहीं होता, भगवान से रिश्ता रखना है तो प्रेम का रखो, क्योंकि भगवान से दुश्मनी करने वालों का कभी खैर नहीं रहता, भगवान से दुश्मनी करने वालों का कभी खैर नहीं रहता। ऐसे रावण हा इतना मूर्ख भी नहीं रही से क्यों जबरदस्ती भगवान से बिना मतलब के लड़े। वो तो ब्रह्मदेव किरण बार बार जाके पूछे ब्रह्मदेव मोर उम्र इतना हो गए तते वो कथच नहीं गा के कौन जन्म धरी कथा तेने मोल मारी कथा तो कब आई ऐसे की बार बार पूछे रावण ब्रह्मदेव परेशान हो गए रही से। तो रावण हा ब्राह्मण हो के भी ऐसे अनैतिक कार्य करे, लेकिन वो लोग कोनो कहीं नहीं कर सके। रावण मरना चाहत रही से वो बार बार ब्रह्मदेव जाग कहा है वो कब आई तेल जल्दी भेजना, कब मैं कतक ल जीऊं मोर तो कहीं काम भलोत नहीं है। बड़े बड़े देवता मन हाथ मोड़ दिन ले हार गए, वो कैसे करूं मैं जी के इसे कहा है। और रावण हा बने भी श्राप के कारण है ना, अलग अलग कल्प में श्राप पड़ी से तो रावण जन्म में आए हैं। तो रावण ला अपन उद्धार कराना रही से, तो उद्धार औ काकरो से हो नहीं सके।
तो उद्धार करे बर राम से बैर करे लगे तो जबरदस्ती के राम से झगड़ा करत रही तेकर से तन वो सबो बात ला समझत रही से और जेन सबो बात ला समझते ओकर बावजूद भी हंसी में टाल देते वही है रावण हरे। तो रावण ला हनुमान जी अनेक प्रकार से समझे लेकिन रावण अभी भी नहीं माने। हनुमान जी अंतिम में कथे सुनु दस कंठ कहौ पन रोपी विमुख राम त्राता नहीं कोपी शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकहि न राखी राम कर दोही। अंतिम बार तो समझा था ते राम से द्रोह करना छोड़ दे कावर जे राम से द्रोह करते ना शंकर सहस विष्णु अजद्रोही। जे मन में सोचत होई कि शंकर ला जैसे रावण सोचा है कि शंकर के मैं बहुत बड़े भक्त हूं लेकिन विष्णु के वह द्रोही जिन्हें राम से बैर करत है। तो हनुमान कहा ऐसे सोचा था तो सोचा था जो गलत बात है। जिन्हें राम से बैर करते बोला ब्रह्मा विष्णु महेश कोनो नहीं बचा सका तो तोरो काल अब निकट आ गए हैं ते समझने से तो रहे ते युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हनुमान के इतना बात का सुन के रावण और आतताई भाव में आ गए और रावण जब गुस्सा में आ जाते तो रावण ही नहीं हर इंसान के स्वभाव होते कि गुस्सा में जब आ जाते तो उनका निर्णय हमेशा गलत रहते। रावण भी गुस्सा में आ गए और अपन राक्षस मल्ला हनुमान जी ला नुकसान पहुंचाए के आदेश देवत है। और कौन प्रकार से नुकसान पहुंचाए के आदेश देवत है आओ पुनः एक भजन के आश्रय लें। भजन अंतराल के पश्चात आगे कथा के यात्रा में आप और हम सब निकल पड़बो। एक बार जोर से जय घोष होना चाहिए। बोलो राजा रामचंद्र की जय।
के मंदिर में बैठे हैं तो एक हम हनुमान जी के मीठा भजन गाते हैं। बोले बजरंगबली की जय। बली 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 जय हो बजरंग बली। बली 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 जय हो बजरंग बली।
बेगिन हरो मोड़ कर प्राणा सुनत निशाचर मारन धाये सचिव सहित विभूषण वहां आए। हनुमान जी के बाद रावण ला अच्छा नहीं लगी, और जब रावण ला हनुमान जी के बाद अच्छा नहीं लगी तो अपन राक्षस मन ला कथे कि जाके तुम्हारा हनुमान ला मार दो, हनुमान ला बंदी बना के रखे है ओला मार दो बोला। इतना बात ला जब विभीषण जी महाराज सुनिस ना तो विभीषण जी वहां पे जाके ओमन ला रोकथे और रावण ला बताथे कि हे दशानन ते जो दूत ला मारेल कहा था ना ये धर्म विरुद्ध है। एक दूत के कार्य रथे अपन मालिक के बात ला जैसे ओकर मालिक के कहना रथे बोला वही भाषा में कहल लागथे। अगर वो तोला मीठा मीठा जबान से बोली तो एकर मालिक के एकर जो जेकर बात है तो बताने वाला है ओकर बात है तोला सही सही समझ नहीं आए तेकर से तन ये है वो भाषा में कही से जे एला जे भेजे है देना कहना चाहत है। तो जो भी दंड देना है ए जेकर दूत हरे ओला देवे, एला दंड देना ठीक नहीं है। विभीषण जाके रोक ले। हनुमान वो समय मृत्यु से बचा दी विभीषण हनुमान। तो रावण कथे चलो ठीक है दूत ला मृत्यु दंड देना तो ठीक नहीं है, लेकिन ये हमार बहुत मजाक उड़ाए तो एला कुछ न कुछ दंड तो जरूर दे लगी। तो रावण अपन दिमाग लगाई से और दिमाग लगा के का कथे कि कपि के ममता पुंछ पर सब ही कहां समझाए तेल बौरी बट पांध पुनि पावक दे हो लगाए। मैं जाना था कि वानर मल्ला सबसे ज्यादा प्रेम अपन पूंछ से रखे। अगर पूंछ ला हटा दिया जाए तो ये वानर है तो हमला मारे नहीं लगा, इसने अपने अपन मर जाए। तो एक काम करो ये वानर के पूंछ में पहली तेल में बोर दो। गोस्वामी जी का लिखे है तेल बोरी पट बांधे पुने, पहली तेल में बोर दो ओकर बाद ओमा कपड़ा ला बांध दो। अब देख जे रावण ला इतना विद्वान कहा थे वो का आदेश करते पहली ओकर पूंछ ला तेल में डुबा दो ओकर बाद कपड़ा लपेट दो। कहीं भी चीज ले जलावे तो काय करे लगते जैसे पहली कपड़ा लपेटबे ओकर बाद जो भी तेल डाल तो आग अच्छा पकड़ी। लेकिन रावण का बोलत है तेल बोरी पहली तेल में ओकर पूंछ ला बोर दो ओकर बाद ओकर कपड़ा लपेटो। तो ज्ञानी हुई इसकी अज्ञानी हुई, तो ये अज्ञानता के संकेत करत है। जब आदमी गुस्से में होते तो हमेशा ओकर से गलत निर्णय होते। हनुमान जी के पूंछ ला पहली तेल में डुबाएगी ओकर बाद ओकर कपड़ा ला लपेटेगी। फिर सोचे थे कि हनुमान जी महाराज के पूंछ में आग लगावो, लेकिन हनुमान भगवान श्री राम के प्रताप से अपन पूंछ के विस्तार करते जाए और पूंछ के विस्तार करत करत पूरा उतना दूर ले विस्तार करी से जितना दूर ले लंका में होकर पूंछ घूम जाए। और अब हनुमान जी के पूंछ में आग लगने वाला है और जब आग लगे तो राक्षस मन